Exercise and sleep. ठीक है, so I have spoken about it in one of the videos I think, but still since this is an important aspect, मैं बोलूँगी और मैं इस पे emphasize करूँगी. अच्छी नींद लेनी है, right? ये emphasis इसको क्यों मिलता है? Because as we enter architecture, हमें ये चीज़ बोली जाती है कि अरे आर्किटेक्चर में आ गए हो, नाइट मारनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा. Look, जागो when there is an urgency, when there is real necessity. अगर real necessity नहीं है, then क्यों जाग रहे हो? I literally know some people, ठीक है, my batchmates, my seniors, I have spoken with them, I literally know them. वो उन्होंने अपने इस बिलीफ को कि जागना है इतना स्ट्रेंथन किया है कि वो उनकी हैबिट हो गई है कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद या कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो काम है वो 11 तक टाइम पास करना है एंड देन स्टार्ट इट एट 11, कंप्लीट एट 4 और 6 वॉट एवर एंड देन गो ऑफ टू स्लीप. वी आर डिस्टर्प्टिंग आर नेचुरल शेड्यूल. ऐसे नहीं करना है. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस फैक्ट कि स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं पड़ेगा. लुक, नॉट ओनली इन आर्किटेक्चर, कभी कभी लाइफ में भी ना वी हैव टू सैक्रिफाइस थिंग्स, सैक्रिफाइस इवन आवर स्लीप्स फॉर सम अर्जेंट रियल नेसेसरी इंपॉर्टेंट रीजंस. उस टाइम इट्स ओके, बट दैट्स वंस अ वाइल. उसकी फ्रीक्वेंसी कम है. रोज रोज क्या है, पार्टी है क्या, जागना है. तो अननेसेसरीली जागो मत. स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तुम अपने माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हो. हमारी डिज़ाइन की फील्ड है, हमारी एक क्रिएटिव फील्ड है. वी नीड टू थिंक. प्रोडक्टिव थिंकिंग कब आएगी? जब तुम्हारी रेस्ट अच्छी रहेगी एंड यू आर एक्टिव, एक्चुअली यू आर बीमिंग विथ एनर्जी. तो ये कब होगा? ओनली व्हेन यू आर हैविंग साउंड स्लीप. ठीक है, सो साउंड स्लीप इज इम्पॉर्टेंट एंड एडिंग टू दिस एक्सरसाइज करना इज इम्पॉर्टेंट. ऐसी कोई चीज़ करो ना इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, at least once or 2 days, or whenever you are having that time to I mean to say, ऐसा कोई अपना खुद के लिए टाइम निकालो कि तुम you're working on your body. ठीक है, मतलब स्वेट यार, स्वेट करो. जो फ्रेशनेस आता है स्वेट करने के बाद, आहा, that actually refreshes your soul. बहुत मज़ा आता है. बिकॉज जब तुम फिज़िकली एक्टिव रहोगे, जब तुम्हारी फिजियोलॉजी एक्टिव रहेगी तो तुम्हारी साइकोलॉजी एक्टिविटी अच्छी रहेगी. ठीक है, स्वेट इज़ लाइक अ नशा. स्पोर्ट्स को अपने ज़िंदगी में से मत निकालो. थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है. इफ़ यू आर नॉट अ स्पोर्टी पर्सन, मेक श्योर टू वॉक. टारगेट रखो, इतने स्टेप्स वॉकिंग करने हैं, 500,000 वॉट एवर. बॉडी को एक्टिव रखना है, ये टारगेट रखो. और अपना जो भी पैशन है, अगर आर्किटेक्चर के साथ म्यूज़िक पसंद है, मुझे बोलना पसंद है इसलिए मैं यूट्यूबिंग करती हूँ, इन पैशन को छोड़ो मत. किसी ने छोड़ने को नहीं बोला है. लर्न टू बैलेंस देम. पैरेलली चालू रहने दो. वो तुम्हारा इंटरेस्ट भी रहता है उसमें एंड दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, दैट हेल्प्स यू कीप गोइंग. That helps you to even do what you are loving as your career and even do what you are loving as your hobby. Just go ahead. किसी ने मना नहीं किया है. खुद पे unnecessary barrier मत थापो कि नहीं कर सकते. Do it ना, मना किसने किया है. Just learn to balance it effectively. That's it. Easy है. The next thing that I had like to tell is this, कि जो academics में चालू है वो तो चालू ही है, but self exploration भी करो. This is so important. You can't really rely on one source for your learning. Learning is something that has to come from all 4 directions. So you can do that through internships. ठीक है, internships करने के लिए भी guidance लो. किसी के ऐसे ही मत घुस जाओ. उस firm से आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपको सॉफ्टवेयर आता है. फर्स्ट ईयर से नहीं, बट एटलीस्ट जितना मुझे पता है, मुझे ये कहा गया है कि सेकेंड ईयर के बाद से यू कैन गेट अहेड विद इंटर्नशिप्स. कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज.
यूट्यूब से एक्स्ट्रा वीडियोस लो, इंस्टाग्राम से इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट न्यू टाइप ऑफ बिल्डिंग्स टर्निंग इन, न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, न्यू मटेरियल्स और क्या क्या है, सॉफ्टवेयर स्किल्स, कितना क्या है, कितना कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। एंड आई हाईली रेकमेंड आर्किटेक्ट शदाब भैया की वीडियोस देख लो, इंस्टाग्राम पॉप आर्क डिज़ाइंस, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ही डिलीवर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड क्योंकि अपनी प्रैक्टिकल फील्ड है, हाउ कैन वी मिस ऑन दिस नॉलेज विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। इस वीडियो में एक ऐसे आर्किटेक्ट की स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिसमें कि कैसे उन्होंने 20,000 से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज की डेट में ईयरली टर्नओवर है उनका 20 करोड़ का। गो एक्सप्लोर दिस वे। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, आस्क डाउट्स, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशंस की है, बट फिर भी आई एम गोइंग टू टेल अगेन कि व्हाट आर द वेरियस वेज यू कैन गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर, ठीक है। समटाइम्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे भी हो, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू डिस्कस दैट एस्पेक्ट विथ फैकल्टी, हो सकता है। डिस्कस इट विथ फ्रेंड्स, डिस्कस इट विथ अदर फैकल्टी मेम्बर्स, ठीक है, स्ट्रैटेजीज है छोटी मोटी। Discuss it with friends of not only your colleges but other colleges, right? Google करो, YouTube पे डालो अगर मिल रहा है तो, but keep a solution oriented mindset कि ये doubts को क्लियर करने के लिए मैं एक्शन लूंगी या एक्शन लूंगा। डोंट लेट दैट डाउट रिमेन अ डाउट। मैं छोटे छोटे एस्पेक्ट्स एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग मोड है, ये चैलेंजेस 100% आएंगे और हमें ऐसे भी लगेगा अरे क्यों पूछना है, वो बैरियर आएगा। लेट दैट थिंग नॉट रिमेन अनएड्रेस्ड, एड्रेस इट, सॉल्व इट, कनेक्ट विथ सीनियर्स, उनको भी पूछो डाउट्स। लुक, we learn a thing after getting into architectural school that it's important to get connected with seniors. They will guide you, ठीक है। Again, कौन से seniors को approach करना है ये भी तो जानना ज़रूरी है, right? तो honestly speaking, वो तुम्हारे पास खुद चले आएंगे। मतलब there are gonna be meets initially, most probably रहेगा ही रहेगा, wherein you are having interaction with योर सीनियर्स, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, मे बी फिफ्थ ईयर के पास आउट्स। तो टेक देयर कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखो जो तुम्हें ऐसे कंफर्टेबल लग रहा है टू कॉन्टैक्ट, टू इंटरैक्ट विथ। देन यू कैन आस्क देम वैलिड डाउट्स, दे कैन हेल्प यू सिंप्लीफाई योर एफर्ट्स। अगर कोई छोटी मोटी डाउट है, थोड़ा सा यह वह इशू आ रहा है, उन्हें पूछो कि उन्होंने कैसे टैकल किया था, क्या उन्होंने कोई गलती की थी, अगर गलती की थी तो उन्होंने उसका क्या सल्यूशन निकाला, वो सल्यूशन तुम इम्प्लीमेंट करो। रिक्वेस्ट योर सीनियर्स टू अरेंज एक ऐसा सेशन तुम्हारे बैच के लिए, ये सीआर्स तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, वेरिन वो अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो अपनी गलतियां बोल रहे हैं। अ वाइज पर्सन इज समवन हु लर्न्स फ्रॉम हर और हिज मिस्टेक्स, बट अ वाइजर पर्सन इज समवन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, राइट। तो ये इंटरैक्टिव सेशंस के लिए तुम लोग रिक्वेस्ट करो, ठीक है। देन पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, राइट। उन्हें अपने शीट शेयर करने को बोलो, उन्होंने प्रेजेंटेशंस को कैसे अप्रोच किया, कैसे अरेंजमेंट किए। छोटी मोटी बातें हमें कब सीखने को मिलेगी, जब हम खुद आके उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। वो हमारे पास आएंगे फॉर एन इंट्रोडक्शन सेशन, और मे बी नहीं आए, यू नेवर नो, हो सकता है नहीं हो सकता है, बट खुद की तरफ से प्रेपरेशन करो टू गेट कनेक्टेड विद देम एंड मेक योर लाइफ ईजी with an intention of learning. Well, coming to the end of this video, let me discuss some very important things with respect to time, ठीक है। तो ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ, ये मैंने खुद अपने बैचमेट्स के साथ होते हुए देखी है,
एंड मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेजेस में से, उनसे भी बात करते हुए, मेरे खुद के सीनियर्स के साथ कनेक्ट करते हुए ये मुद्दा मैं प्लेस कर रही हूँ एज अ प्रोडक्टिविटी बेस्ड कंटेंट क्रिएटर। तो होगा क्या, यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज थिंग्स जिसका इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए, एंड वी विल प्रोक्रास्टिनेट दैट थिंग जो टास्क एट हैंड है। मतलब धकेलो आगे, धकेलो धकेलो धकेलो, लेट इट कंपाइल, इतना कंपाइल होने दो कि वो पहाड़ लग जाए, एंड देन इट्स लाइक इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि होगा क्या, इफ़ यू कीप पोस्टपोनिंग दोज थिंग्स, डू नॉट एग्जीक्यूट दोज थिंग्स ऑन टाइम, विद इन द टाइम लिमिट, तो पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। एंड देन उस पहाड़ को देखने के बाद व्हेन यू गिविंग योर बेस्ट, यू विल रियलाइज अरे ये और भी ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी बेटर किया जा सकता है। और फिर क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, यू विल एंड अप विथ एन एवरेज पोर्टफोलियो। फिर लगेगा अरे पहले थोड़ा सा किया रहता तो अच्छे से हो जाता, राइट। और वर्क एथिक इतना बढ़ जाएगा तुम्हारा वो पहाड़ देखे कि तुमने अगर टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो पाइल्ड अप वर्क तो रहेगा ही रहेगा। और दूसरी चीज़ मतलब क्या होगी, वो इतना सारा काम देख के तुम्हें वो कम इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा है ना। तो उसका जो फन एस्पेक्ट रहता है, तुम्हारा जो पैशन है आर्किटेक्चर के प्रति, देयर इज़ अ गुड चांस इट गेट्स डिग्रेडेड। तो ऐसा ना हो तो बेटर है। ऐसा ना कब होगा, जब टाइम पे हम लोग अपने सबमिशंस करते रहेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर हम लोग उसके फिनिशिंग एस्पेक्ट्स के टूवर्ड्स वर्क कर सकें, राइट। तो हमारा इंटेंशन क्या चाहिए इनिशियल स्टेजेस में, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है, रिक्वायर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, वो सारे चीज़ें इंक्लूड कर दो अपने शीट्स में, अपने नोट्स में, अपने डिज़ाइंस में, ठीक है। मेजर चीज़ें होने ही चाहिए। एंड मे बी जो भी हल्के फुल्के चीज़ें जो हो सकते हैं, से फिनिशिंग, थोड़ा बहुत रेंडरिंग, एनीथिंग, ठीक है, वो हम लोग वीकेंड्स पे करें या थोड़ा बाद में करें, बट जो मेजर चीज़ें हैं, गेट अहेड। हमारा क्या रहता है गोल, पता है क्या? अच्छा करना, ग्रेट, दैट्स अ नाइस गोल, बट वो हमारा अच्छा का डेफिनेशन क्या रहता है? परफेक्शन। Never aim for perfection, not only in architecture but also in life. Never aim for perfection. Perfection aiming मतलब ऐसा का ऐसा ही चाहिए मुझे, और अगर ऐसे का ऐसे नहीं हुआ then I'm at fault, then I'm guilty. और अगर ऐसे का ऐसा नहीं होता है, we have inferior feelings. We do not feel good about ourselves, which alienates ourselves from our goals. So perfection को कभी aim नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक आधा स्टेप अपने गोल से यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट होता है, then you feel bad. Aim for progress. मतलब take concrete solid steps on periodic basis towards that goal, right? So ये करना भी बहुत ज़रूरी है. Don't postpone things. Do them in the given time frame, and you will realize कि by the end of the semester things are relaxed. ठीक है, कोई बर्डन नहीं है। लिटरली रिमेंबर सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम थी अभी फर्स्ट ईयर की, देयर वाज सो मच टाइम एंड आई वाज एंजॉइंग दैट टाइम टू मेक थिंग्स हैपन इन सच अ मैनर, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो या वीडियो सीरीज। आई डोंट नो कितना बना है, देखना पड़ेगा एडिटिंग के टाइम, बट येस, if you have enjoyed this content, smash that like icon and वो जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे भी क्लिक करो। That gives me the message that you have enjoyed whatever I have delivered and helps me keep going. Also अपने suggestion नीचे comment section में लिखना। आपको कोई टॉपिक पे हेल्प चाहिए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है, I'll give my best to address each and every comment. You can follow me on Instagram if you wish to get connected with me.
pranjal-sy-vyas. Till that time, do your best, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye designers.